मौका दिया और आप सभी लोग का बहुत धन्यवाद देते हैं जो आप इस पल में हमारे साथ उपस्थित हुए हैं। और विद्या मंदिर परिवार के तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज सरस्वती पूजन समारोह के कार्यक्रम पे ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को रखा गया है। तो हमारे प्रेस यूनियन की तरफ से आपके सामने पहला प्रश्न है, आपके विद्या मंदिर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट जो है संस्था जो आपकी जो नींव डाली थी उसके समय आपका क्या विचार था, किन विचारों के साथ आपने कंप्यूटर इंस्टीट्यूट की नींव रखी थी? देखिए, जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि कुछ सालों से कंप्यूटर का एक प्रचलन बहुत ज़्यादा ही बढ़ गया है। इसमें कैसा है कि कंप्यूटर के बारे में हर एक लोग जानना चाहते हैं कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर पे कैसे वर्क लोग करते हैं। जहाँ तक कि हम लोग जानते हैं कि आज के डेट में हर एक कार्यक्रम, हर एक कार्य कंप्यूटर के माध्यम से ही संभव है। तो जब हमने अपना कंप्यूटर संस्थान की स्थापना की सन 2016 में, उस समय से लेकर और अभी तक हमने बहुत सारी चीज़ों को, उपलब्धियों को हमने हासिल किया हुआ है, जिसमें कम से कम हमारे यहाँ अच्छे से अच्छे स्टूडेंट्स पढ़ के निकल चुके हैं और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ के अपना जॉब कर रहे हैं। जब आपने कंप्यूटर इंस्टीट्यूट शुरू किया तो आरंभ में यहाँ सलेमपुर में आपको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा और आपने उनका समाधान किस तरह खोजा? जैसे कि हर कोई अपना एक बिजनेस प्रारंभ करता है तो उसमें बहुत सारे विघ्न आते हैं, तो उसी तरह हमने भी उस सभी विघ्नों को कंप्लीट करते हुए स्टेप बाय स्टेप, एक एक चरण बाय चरण हम लोग क्या करते गए, उसको पूरा करते गए। और इसी के साथ साथ और भी बहुत सारे, जैसे आप लोग सभी जानते हैं कि बहुत सारे लोग भी करते हैं, बट हम लोग क्या है, जो संस्था है वो टोटली गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है और हम लोग की संस्था ISO सर्टिफाइड भी है। आप लोग चाहे तो हमारे जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आप लोग जाके विजिट भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने प्रश्नों का जवाब दिया। भविष्य की क्या योजना है और आप संस्था को कहां तक देखते हैं अगले कुछ वर्षों में? देखिए सर, कैसा है कि भविष्य की हमारी यही योजना है कि हम आगे चल के अपने, जिस तरह हमारे जो पीछे गए हुए बच्चे हैं, उन सभी आने वाले जो हमारे यहाँ एडमिशन लेंगे, उन लोगों को प्रेरणा एक मिलती है कि जिससे हमारे सभी बच्चे क्या हो सके, सफल हो सके। और हमारा यही एक उद्देश्य है कि हम लोग एक कंप्यूटर जगत में बेहतर से बेहतर कंप्यूटर शिक्षा देने का वादा रखते हैं। और जिसमें कैसा है कि हमारे पास डिजिटल बोर्ड के साथ साथ हम लोग क्या करते हैं, हमारे कंप्यूटर लैब में भी फैसिलिटीज अवेलेबल है। श्रीमान, हमें अवगत कराएं कि आपके संस्थान जो है किस किस तरह के कोर्स को चलाता है? देखिए सर, अभी कैसा है कि हमारे संस्थान में कंप्यूटर से संबंधित कई सारे कोर्सेज कराए जाते हैं, जैसे कि ADCA हो गया, DCA हो गया, CCC हो गया, O लेवल हो गया, और भी अन्य कई सारे कोर्सेज जो हमारे संस्थान में कराए जाते हैं। तो किस किस संस्था में फैकल्टी किस तरह से काम करती है, क्या फैकल्टी है, आप किस तरह की सुविधाएं देते हैं, उनकी सुरक्षा व्यवस्था किस तरह से, छात्र जो आते हैं उनकी सुरक्षा व्यवस्था किस तरह से करते हैं? देखिए सर, कैसा है कि सुरक्षा की अगर बात किया जाए तो आप सुरक्षा के मामले में हमारे यहाँ पूरे हमारे कैंपस में 24/7 हमारे यहाँ CCTV कैमरा चालू रहती हैं, जो कि क्या है कि हमारे एक कंप्यूटर संस्थान में हमारी सुरक्षा को पहले दिखाता है कि हाँ, हम लोग इस पे वर्क कैसे करते हैं। और रही बात फैकल्टी की, तो फैकल्टी हमारे यहाँ सब एक से बढ़ के एक है, और जो कि हमारे यहाँ हर एक वर्ग के लिए अलग अलग फैकल्टी है। थ्योरी क्लासेस के लिए अलग, प्रैक्टिकल के लिए अलग, एंड ऑफिस इंचार्ज के लिए अलग हमारे यहाँ फैकल्टी है। अब तक आपके यहाँ से विभिन्न कोर्सों में कितने छात्र पढ़कर पास आउट हुए हैं? अभी तक हमारे यहाँ विभिन्न कोर्सों से पढ़ के देखा जाए तो कम से कम लगभग 500 प्लस स्टूडेंट्स अभी तक पढ़ के वो लोग जा चुके हैं। और अभी भी हमारे यहाँ करंट में जो हमारी ये संस्था चलती है, इसमें अभी हमारे यहाँ लगभग 150 प्लस से भी ज्यादा स्टूडेंट्स हमारे यहाँ अवेलेबल हैं। तो सर ये बताएं कि आपके यहाँ से जो 500 छात्र पास आउट होकर निकले हैं, उसमें से कितने छात्र जो है नियोजित हैं, मतलब उनको जॉब्स मिली हुई हैं, अलग अलग विभागों में कार्य कर रहे हैं, उनके बारे में कुछ जानकारी दें? देखिए, इसमें से कैसा है कि कुछ छात्रों को छोड़ के लगभग हम कह सकते हैं कि 70% स्टूडेंट्स अभी करंट टाइम में वो लोग जॉब कर रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसा है कि महिंद्रा में काम कर रहे हैं, कुछ बच्चे कैसा है कि टाटा कंपनी में काम करते हैं, कुछ बच्चे बैंक सर्विस में भी वर्क करते हैं। क्या आपके द्वारा जो सर्टिफिकेट जारी किया जाता है, क्या वो सरकारी नौकरियों में भी एलिजिबल है? जी, कैसा है कि हम लोग, हमारी जो संस्था है ये हमारी खुद की अपनी ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन है, MSME रजिस्टर्ड है। हमारी जो संस्था है वो नीति आयोग से भी रजिस्टर्ड है। हमारी संस्था कैसा है कि ISO सर्टिफाइड भी है, जो कि कैसा है कि हमारी संस्था एलिजिबल है किसी भी सरकारी या प्राइवेट संस्था में लगाने के लिए। आपके द्वारा दिए गए सर्टिफिकेट
मान्य होते हैं। जी नियोजन और नौकरियां, आपको क्या उम्मीद है कि आप भविष्य में कितनी नौकरियां समायोजित करने वाले हैं अपने सेलेक्ट से? देखिए कैसा है कि नौकरियों की बात किया जाए तो ये हम लोग क्या करते हैं, बेहतर से बेहतर शिक्षा देते हैं, बेहतर से बेहतर शिक्षा देते हैं। इसमें हम लोग पढ़ाने के साथ साथ बच्चों को ट्रेनिंग भी दिया जाता है कि किसी प्रकार का वर्क कैसे करना है, क्योंकि केवल हमारा उद्देश्य पढ़ाने तक का नहीं होता, हमारा उद्देश्य ट्रेनिंग देने का भी होता है कि बच्चे उस चीजों को, आने वाले कार्य को कैसे कर सकें। गरीब छात्रों के लिए कोई योजना है आपके पास? देखिए गरीब छात्रों के लिए हमारे यहाँ बहुत बहुत बेहतरीन योजनाएं हैं। ठीक, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं कि हर साल मई के महीने में हम लोग एक NCLP का कोर्स कराते हैं, जो कि नेशनल कंप्यूटर लिटरेसी प्रोग्राम के नाम से इसको जाना जाता है। इसमें कैसा होता है, उस समय में मतलब मई और जून के समय में जो भी छात्र हमारे यहाँ एडमिशन लेते हैं उन लोगों का फ्री में एडमिशन लिया जाता है और उनको पूरा कोर्स को कंप्लीट करा के उनको सर्टिफिकेट और मार्कशीट प्रोवाइड किया जाता है। अभी जो आप जैसे जो भी कोर्स चला रहे हैं, ठीक है, इन कोर्सों को देखते हुए जैसे आज अभी एक कोरोना जो आया था, ठीक है, जैसे क्या है कि AI हुआ, कोडिंग रिकोडिंग जो इन फ्यूचर के हैं, इस पे भी अभी आप वर्क कर रहे हैं या? जी अभी इस पे वर्क चल रहा है सर। जी और अभी क्या है कि आप जैसे ये इंस्टीट्यूट है, क्या अभी इसमें ब्रांच खोलने की आपकी योजना है? जी अभी हमारे ब्रांचेस भी हैं। जैसे अभी सलेमपुर में आपका ब्लॉक में है और भी जी ब्लॉक में? जी हमारे लार ब्लॉक में भी हमारा एक ब्रांच चलता है, मॉडर्न कंप्यूटर के नाम से चलता है। और हमारे यहाँ से और भी ब्रांचेस चलते हैं जो कि ब्यूटी पार्लर के नाम से भी हैं। और ये ब्यूटी पार्लर हमारा करुआना मघारा में चलता है, गोरखपुर में चलता है, भाटपार में चलता है। ये सारे हमारे ब्यूटिशियन से भी कोर्सेज हैं। मतलब कोई जरूरी नहीं है कि हम लोग एक कंप्यूटर संस्थान चला रहे हैं तो हमारे यहाँ से केवल आपको एक कंप्यूटर की ही शिक्षा मिलेगी। आपका संस्थान जो है और संस्थानों से क्यों बेहतर है, इसके बारे में? देखिए कैसा है कि बाकी संस्थान क्या होते हैं कि वो लोग केवल कहते हैं कि हम लोग केवल पढ़ाते हैं, बट हम लोग ट्रेनिंग भी देते हैं, बच्चों को उस चीजों को सिखाते हैं। इसलिए हम लोग क्या है कि उन लोगों से बेहतर हैं। क्या बताया जाएगा, केवल हमको कंप्यूटर के बारे में पढ़ाया जाएगा, बट हम लोग क्या करते हैं, पढ़ाने के साथ साथ उनको ट्रेनिंग भी देते हैं कि आने वाले भविष्य में वो कहीं पे भी जॉब करते हैं तो उस चीजों को वो लोग कैसे फेस कर सकें। इन फ्यूचर आपका ये भी प्लान है क्या कि आप अपने जो भी वेबसाइट है या ऐप के जरिए भी आप उनको घर बैठे लर्निंग दे सकें? जी हमारे यहाँ लाइव चैनल का भी सुविधा बहुत जल्दी, हमारे जो भी वेबसाइट है और हमारा जो एप्लीकेशन चलता है जो कि हमारे वेबसाइट से ऑफिशियली आप डाउनलोड कर सकते हैं, उस पर आप लाइव देख भी सकते हैं। अब हम अपने कैमरा को घुमाएंगे छात्रों